नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी डुबो नहीं सकता, क्या उस परमात्मा की मृत्यु हो सकती है? जरा सोचिए दोस्तों, जिस कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिस कृष्ण ने महाभारत में सुदर्शन चक्र उठाकर सूर्य को भी ढक दिया, क्या उस महाशक्तिशाली ईश्वर के प्राण एक साधारण शिकारी का छोटा सा तीर ले सकता है? यह प्रश्न सदियों से हर भक्त के मन में गूंजता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह कैसे त्यागी? क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर यह एक सोची समझी योजना थी जो त्रेता युग से चली आ रही थी? नमस्कार दोस्तों, गेट इंस्पायर्ड टुडे में आपका स्वागत है। आज हम उस अंतिम अध्याय को खोलेंगे जिसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आज हम जानेंगे भगवान के अपने धाम लौटने का वो रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है या भगवान कर्मों से ऊपर है? वीडियो रोककर नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखें, आपके विचार हम जानना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद। हस्तिनापुर की गद्दी पांडवों को मिल चुकी थी, लेकिन एक मां का बिल जल रहा था। वो थी कौरवों की माता गांधारी। जब श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखकर कृष्ण को ही दोषी माना। गांधारी चिल्लाई, कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने मेरे वंश का नाश होने दिया। इसलिए सुन लो जनार्दन, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिस तरह आज कौरव वंश की स्त्रियां रो रही हैं, ठीक 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश की स्त्रियां भी ऐसे ही रोएंगी। तुम्हारा पूरा वंश तुम्हारे सामने आपस में लड़ के मर जाएगा। कृष्ण जानते थे कि यदुवंशी बहुत शक्तिशाली और अभिमानी हो गए हैं। उन्हें कोई देवता या असुर नहीं हरा सकता। उनका अंत केवल आपसी कलह से ही संभव है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर श्राप स्वीकार कर लिया। समय बीता, 36 साल पूरे होने को आए। द्वारका में यदुवंशी मदिरा यानी शराब और अहंकार में डूब गए। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाया। ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि इसके पेट से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। डर के मारे यदुवंशियों ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन दोस्तों, नियति को कौन टाल सकता है? वो लोहे का चूरा समुद्र किनारे एरिका यानी एक प्रकार की नुकीली घास बनकर उगाया और मूसल का एक नुकीला टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, जो बाद में एक शिकारी के तीर की नोक बना। अपशकुन बढ़ने लगे। द्वारका में आंधियां चलने लगी। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि सब लोग पापों का प्रायश्चित करने प्रभास क्षेत्र चलें, लेकिन वहां पहुंचकर भी यदुवंशियों ने मदिरा पीनी शुरू कर दी। तभी सात्यकी, जो पांडवों की तरफ से लड़ा था, और कृतवर्मा, जो कौरवों की तरफ से लड़ा था, उनके बीच महाभारत के पुराने किस्से को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि सात्यकी ने अपनी तलवार से कृतवर्मा का सर काट डाला। बस फिर क्या था, पिता ने पुत्र को, भाई ने भाई को मारना शुरू कर दिया। जब उनके हथियार टूट गए तो उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही एरिका घास उखाड़ ली। ऋषियों के श्राप से वो घास हाथ में आते ही वज्र जैसी तलवार बन जाती। भगवान कृष्ण और बलराम दूर खड़ी ये सब देख रहे थे। 56 करोड़ यदुवंशी, जो कभी धर्म के रक्षक थे, आज मदिरा के नशे में एक दूसरे का काल बन गए। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। वो चाहते तो एक पल में उन सबको रोक सकते थे। उन्होंने अपने ही परिवार को मरते हुए क्यों देखा? क्या ये उनकी कठोरता थी या न्याय? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। सब कुछ समाप्त हो गया। द्वारका वीरान हो गई। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने भी समाधि ले ली और शेष नाग के रूप में सागर में समा गए। अब इस धरती पर भगवान कृष्ण नितांत अकेले थे। वो कृष्ण जिनके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती थी, आज वो एक साधारण मनुष्य की तरह जंगल में भटक रहे थे। उनके चेहरे पर न दुख था न खुशी, बस एक गहरा सन्नाटा। भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे गए और वहां विश्राम करने लगे। उन्होंने अपना बायां पैर, लेफ्ट फुट, अपने दाहिने घुटने पर रखा हुआ था। योग माया के प्रभाव से उनका तलवा यानी सोल दूर से लाल मणि की तरह चमक रहा था। तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी आया। जरा शिकारी ने दूर से झाड़ियों में चमकता हुआ वो लाल तलवा देखा। उसे लगा कि वहां कोई हिरन बैठा है और ये उसकी लाल आंख है।
उसने बिना देखे विष बुझा तीर अपने धनुष पर चढ़ाया और फिर सन्न करता हुआ वो तीर चला और सीधा जाकर त्रिलोकीनाथ के तलवे में धंस गया। शिकारी खुश होकर शिकार पकड़ने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं, उसके हाथ से धनुष गिर गया। वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि पीतांबरधारी श्री कृष्ण लेटे हुए थे और तीर उनके कोमल चरण में लगा था। शिकारी थर-थर कांपने लगा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे मार डालिए, मैंने अनजाने में ईश्वर को मार डाला, मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे गले नहीं लगाया, ना ही सजा दी। उन्होंने अपनी वही विश्व मोहिनी मुस्कान बिखेरी और कहा, जरा डरो मत, तुमने मुझे नहीं मारा, ये तो मेरी ही इच्छा थी। और यहां भगवान ने वो राज खोला जो त्रेता युग से जुड़ा था। कृष्ण ने कहा, जरा तुमने अपने पिछले जन्म में वानर राज बाली थे। जब मैं राम था तो मैंने तुम्हें पेड़ की ओट में छिपकर मारा था। तुमने मरते वक्त कहा था कि मैंने तुम्हें धोखे से मारा है। विधान सबके लिए बराबर है। उस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए मैंने तुम्हें इस जन्म में शिकारी बनाया और खुद शिकार बना। आज मेरा और तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। क्या भगवान सच में इतने न्यायप्रिय हैं कि वो खुद को भी कर्म के नियम से नहीं बचाते? क्या आज के कलयुग में हम अपने कर्मों से बच पाएंगे? कर्म लिखकर कमेंट करें अगर आप कर्म फल में विश्वास रखते हैं। इसके बाद भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका शरीर दिव्य ज्योति बनकर बैकुंठ धाम लौट गया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण कलयुग ने धरती पर अपना पहला कदम रख दिया। उधर अर्जुन द्वारका पहुंचे, लेकिन वो भगवान को नहीं बचा सके। समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल और रहस्य। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की मृत्यु एक हत्या नहीं, बल्कि आत्म बलिदान था। ये सिखाने के लिए कि इंसान हो या भगवान, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में कृष्ण से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि हम अश्वत्थामा या राधा की मृत्यु पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री कृष्ण।